मुझे याद पड़ती है, जिसने कप्तान चप्पल बनाई थी। अब आप इसका भी बताएं ना, चप्पलों वालों से जाके पूछें। फील्ड के कहा जाता है कि वो भी अपनी फील्ड के, अपने इलाके के एक ट्रेंड सेटर हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं पता मंसूर अली खान साहब पीछे क्यों रह गए। मैं जाती तौर पे मंसूर अली खान को या कामरान शाहिद को, अंदाज को मैं पसंद करता हूँ। जो लोग बराह रास्त स्काई लैब की तरह टीवी स्क्रीनों पर नाजिल हुए और जिनको बहुत सारे मुख्तदर हल्कों की तरफ से अच्छा, उनको देखें, उनकी वैलिडिटी तो बताएं ना उनको, चूंकि हमने अपनी आंखों के सामने लैंड होते देखा। अच्छा नजम अली साहब, ये इनकी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, जाहिर है वो बड़ी ताकतवर है। अब आप देखें कि वो हमारे चंद साफी दोस्तों को, जिनका कैरियर है हमारे तो सामने है, ज़रा हम सबको जानते हैं, दो दो तीन तीन दिहाइयों पे मुहित है उनका जो है ना सहाफती कैरियर, उनको अवार्ड्स मिले और उसके ऊपर भी वो इस तरह लग के शुरू हो गए हैं कि जैसे कोई दुनिया का अनोखा काम हो गया है। और उनको ये याद तो जरा दिला दें कि वो जो जिसकी वो मेरिट की बात करते हैं, वैसे तो ये तो मेरिट पे हुए हैं, मैं भी इस बात को ये समझता हूं कि कोई ओपिनियन डिफरेंस तो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन उनके सहाफती कैरियर के ऊपर तो किसी को कोई शक नहीं। वो भी नहीं माफ करते। वो महविश याद को क्या अवार्ड दिलाना चाहते हैं? देखिए, महविश याद का जो अवार्ड था, अगर तो आप फन के हवाले से देखें तो मेरा ख्याल है कोई कल्चरल रिपोर्टर या जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का माहिर है उससे ज्यादा कमेंट कर सकता है कि वो हकदार बनती थी या कोई और बनता था। बहरहाल वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, उनको जिसने भी दिलवाया मैं उसको नहीं, वो कुछ मैं एक आपकी बात काट रहा हूँ, एक सिर्फ मिसाल और है जो मुझे याद पड़ती है, जिसने कप्तान चप्पल बनाई थी। अब आप इसका भी बताएं ना, चप्पलों वालों से जाके पूछें। फील्ड के कहा जाता है कि वो भी अपनी फील्ड के, अपने इलाके के एक ट्रेंड सेटर हैं, लेकिन हमने ये अप्रिशिएट करना उन लोगों को भी। ठीक है, लेकिन यहाँ तक बात आप मेरे सहाफी दोस्तों की बात कर रहे हैं तो मैं किस किस की बात करूं, मुझे बताइए। क्या सलमान गनी जैसा सहाफत का उस्ताद, सहाफत की आबरू, वो शख्स जिसके साथ मेरा तो बहुत ज्यादा 90 की दिहाई में हम जब रिपोर्टर हुआ करते थे तो मैं सलमान गनी साहब के साथ और लेजर ताहिर साहब हुआ करते थे, हम लोग इकट्ठे मूव किया करते थे। तब प्रिंट मीडिया होता था, हम सब बीट में जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो होता नहीं था। तो मैंने 90 की दिहाई में जब नुआई वक्त में थे, उससे पहले सलमान गनी साहब रोजनामा पाकिस्तान में रहे। अब मुझे एक बात बताइए, जिस शख्स ने अपनी उम्र की 4 दिहाइयां दे दी इस प्रोफेशन को, और उसके बाद अगर उसको 17 इम्तियाज मिला है, और वो शख्स जो नजरिया पाकिस्तान का, इस्लाम का, पाकिस्तान के मफादात का एक बेबाक हामी और तर्जमान है, जिसने मुशर्रफ के दौर में, जिसने इमरान खान के दौर में अपने नुक्ता नजर को बुलंद रखा, तो उस जैसे मर्द दरवेश को अगर मिल गया, क्या गलत है? मैं मुजम्मल सोहरवर्दी की आप नुक्ता आफरीनी को देखिए, रोजनामा खबरें से लेकर अब तक जो है, रोजनामा खबरें को भी अब तीसरी चौथी दिहाई है जनाब अपना सहाफती खिदमात की। मैं आजम सोहरवर्दी साहब उनके वालिद को देखा करता था, फिर उसके बाद मुजम्मल सोहरवर्दी फील्ड में आ गए। आज भी वो जो प्रोग्राम करते हैं, सोलो प्रोग्राम करते हैं, उसमें जिस तरह वो बात करते हैं, आप कामरान शाहिद साहब को देख लीजिए। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि मुझे नहीं पता मंसूर अली खान साहब पीछे क्यों रह गए। मैं जाती तौर पे मंसूर अली खान को या कामरान शाहिद को, अंदाज को मैं पसंद करता हूँ जाती तौर पे, और लोग पसंद करते हैं, वो मकबूल हैं, वो बात करते हैं। तो इन तमाम लोगों को अगर मिला है, तो नसरुल्लाह मलिक साहब इनके पीछे नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। ARY से लेकर आज तक की उनकी सहाफत को देख लीजिए, बड़े मुदल्लल अंदाज में, बड़े धीमे अंदाज में हमेशा पाकिस्तान की बात करने वाले हैं, मुल्क की बात करने वाले हैं, जिस बात से गुरेज करते हैं, दलाइल से बात करते हैं। अब ये सारे नाम हैं जिन्होंने अपनी सारी जवानी, और अब ये सब तो बुढ़ापे की दलील पे खड़े हुए हैं। अगर अब भी आप कोई तमगा देते हुए उनको कंजूसी करेंगे उस पर, सिर्फ इसलिए कि आप उनकी राय से इख्तिलाफ करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इदारों पर चढ़ाई भी करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। मैं समझता हूँ कि इन तमाम लोगों के ऊपर और इन लोगों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं। आप तो उन लोगों को अवार्ड देते रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो लोग बराह रास्त
स्काई लैब की तरह टीवी स्क्रीनों पर नाजिल हुए और जिनको बहुत सारे मुख्तदर हलकों की तरफ से अच्छा, उनको देखें, उनकी वैलिडिटी तो बताएं ना। उनको चूंकि हमने अपनी आंखों के सामने लैंड होते देखा, तो वो तो फिर हमारे सामने जो सैयद बने। अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या बना? आगे उन्होंने किया क्या, मुझे ये बताइए ना। आगे उन्होंने ये किया कि वो जाते थे, किसी बिल्डिंग में जाते थे, वहां से उनको एक फाइल दी जाती थी, वो आकर उसको पढ़ देते थे, प्रॉम्प्टर पे रख के उसको पढ़ देते थे। उनको आप एंकर कहते थे, मैं कहता हूँ वो एक्टर थे, वो डायलॉग पढ़ते थे, वो ड्रामेबाजी करते थे। कौन सी तहकीकाती रिपोर्टिंग की? और फिर उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान की तारीख में सियासतदानों पे इल्जामात लगाए, वो कहाँ गए वो इल्जामात? वो ऑर्डर ऑब्जेक्शन साबित हुए, गायब हो गए सारे के सारे, हवा में उड़ गए, बुलबुले बन के चले गए। तो वो जो एक, मैं आपको बात बताऊं कि ये वो कैरेक्टर थे, ये जो पीटीआई बार बार बात करती है जी रजीम चेंज की, मेरे ख्याल में रजीम चेंज जो था वो 2010-11 से लेकर 2022 तक का दौर था। उस रजीम चेंज में हर तरह का काम किया गया। 30 अक्टूबर 2011 को एक जलसा भी करवाया गया, उसमें 2014 के धरने भी करवाए गए, उसमें 2018 में आरटीएस भी बिठाया गया। वो तमाम चीजें मुजीब भाई, वो तमाम चीजें की गई जो एक रजीम चेंज में हो सकती हैं। जनूबी पंजाब इत्तेहाद बनवाया गया, नताइज तब्दील किए गए, सियासी जमातों को जबरदस्ती इत्तेहादी बनाया गया। तो असल में रजीम चेंज का एक लंबा दौर ऑपरेशन तो वो था जिसमें आपने एक वजीर आजम को नाअहल करवा दिया साकिब निसार जैसे जज के जरिए। तो वो रजीम चेंज था, वो उसके एक्टर थे, उसके कैरेक्टर थे। आप उन्हें सहाफी मानते हैं, और जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं आप उन्हें सहाफी नहीं मानते। मुझे तो बड़ी हैरत होती है।